Hello guys, welcome to my YouTube channel Nursing Education. Today we will discuss about methods of collection of CSF in a laboratory. So let's discuss about methods of CSF collection. Cerebrospinal fluid is generally processed in the laboratory for the suspected bacterial meningitis and inflammation of the meninges, the membrane lining the skull and covering brain and spinal cord. Cerebrospinal fluid को लैब में टेस्ट किया जाता है सस्पेक्टेड बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का पता लगाने के लिए। मेनिंजाइटिस क्या होता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और स्कल के चारों ओर मेनिंजेस की एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसमें इंफ्लेमेशन को मेनिंजाइटिस कहते हैं। CSF is obtained skillfully by lumbar puncture with a needle about 10 cm long with stillate in it. The needle is usually known as a spinal needle. It is disposed of after a single use. The site for puncture is prepared by proper painting with the povidone iodine solution. If hairs are present, they are first shaved off after proper hand washing and wearing sterilized disposable gloves. The spinal needle is inserted under all aseptic conditions. CSF को कलेक्ट किया जाता है लंबर पंचर के द्वारा। इसमें 10 सेंटीमीटर की लॉन्ग नीडल को स्टिलेट के साथ इंसर्ट किया जाता है और इस नीडल को स्पाइनल नीडल कहते हैं और ये सिंगल यूज्ड नीडल होती है। सिंगल यूज के बाद इन नीडल को डिस्पोज्ड कर दिया जाता है और सबसे पहले साइट को इसमें प्रॉपर प्रिपेयर किया जाता है, स्टरलाइज्ड किया जाता है पोविडीन आयोडीन सोल्यूशन के द्वारा। और अगर हेयर प्रेजेंट होता है साइट में तो उसको पहले रिमूव करते हैं और प्रॉपर हैंड वॉशिंग के बाद स्टरलाइज्ड डिस्पोजेबल ग्लव्स वियर करने के बाद एसेप्टिक कंडीशन में स्पाइनल नीडल को इंसर्ट किया जाता है। Now we discuss procedure. First position, the patient is asked to lie on his side at the edges of the bed and is asked to flex his head so that chin touches the jiffy sternum and the knees are drawn upwards and is asked to take deep breaths. In this posture, the spinal vertebrae are easily palpable. This procedure can also be done by asking the patient to sit and to flex his head or by bending forward. सबसे पहले पेशेंट को इसमें पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, उसे बोलेंगे कि वो बेड के इनकी तरफ अपनी तरफ वो लेट जाए और अपने हेड को फ्लैक्स करे ताकि चिन जो रहे वो जिफी स्टर्नम से टच हो सके और नी को ऊपर की तरफ करने के लिए कहेंगे और पेशेंट को गहरी सांस लेने के लिए कहेंगे। इस पोजीशन में जो स्पाइनल वर्टिब्रा रहते हैं वो इजीली पाल्पेबल रहते हैं और इस प्रोसीजर को सिटिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं। सिटिंग पोजीशन में पेशेंट को हेड को सामने की तरफ झुकाने के लिए कहेंगे। सेकंड साइट, द यूजुअल नॉर्मल साइट इज बिटवीन द L4 and L5 vertebrae. This space lies in the plane which joins the highest points of iliac crest. The skin over the back from thoracic vertebral region up to the coccyx is sterilized in the povidone iodine savolone spirit ether and cetaphilone. The sterilized part is then wrapped. उसके बाद जो साइट रहती है वो L4 और L5 वर्टिब्रा के बीच की होती है जहां से सीएसएफ फ्लूइड को कलेक्ट किया जाता है। जो स्पेस रहता है वो प्लेन रहता है और यह इलियक क्रेस्ट के हाईएस्ट पॉइंट से जुड़ता है और जो बैक रहता है थोरैसिक वर्टिब्रल रीजन से लेकर कॉक्सिक्स तक के स्किन को स्टरलाइज किया जाता है। हम आयोडीन पोविडीन आयोडीन सोल्यूशन से स्टरलाइज कर सकते हैं स्किन को, सैवलोन से, स्पिरिट से, ईथर से, सिटाविलोन से, इनमें से किसी के द्वारा भी स्किन को स्टरलाइज कर सकते हैं और उसके बाद जो स्टरलाइज्ड पार्ट रहेगा उसको ढक देंगे। थर्ड, लोकल एनेस्थेसिया. Now the 2% xylocaine injection is infiltrated in the space. This infiltration is done up to ligamentum flavum. उसके बाद पेशेंट को लोकल एनेस्थेसिया देंगे। इसमें पेशेंट को 2% xylocaine इंजेक्शन जो रहेगा इन्फिल्ट्रेट करेंगे स्पेस में जहां पे स्पाइनल नीडल को इंसर्ट करना है वहां पे लोकल एनेस्थेसिया देंगे और ये इंफिल्ट्रेशन लिगामेंटम फ्लेवम तक किया जाता है। फोर्थ, पंचर. A lumbar puncture needle with a stilate is inserted in the anesthetized space after 2 to 3 minutes with the cutting edges of the level in the dissection parallel to the fibers of the ligamentum flavum. The needle is inserted slightly upwards and forwards at a 5-degree angle to avoid any damage to the disc. It passes through the resistance of supraspinous ligament. The interspinous ligament is then negotiated at about 5 to 7 centimeter. The firmer resistance is felt of ligamentum flavum, giving sensation that the dura is breached. The stilate is then withdrawn. पंचर इसमें
पेशेंट को हमने जहाँ पर एनेस्थीसिया दिया था, एनेस्थीसिया के 2-3 मिनट के बाद उसी जगह पर हम नीडल को स्टिलेट के साथ इंसर्ट करेंगे और फिर ये जो रहता है लिगामेंटम फ्लेवम तक पास होता है और नीडल जो रहती है हम उसको 5 डिग्री के एंगल से ऊपर की तरफ और सामने की तरफ इंसर्ट करेंगे और ध्यान देंगे कि डिस्क को डैमेज ना हो। और फिर ये जो रहता है सुप्रास्पाइनस लिगामेंट से पास होता है, फिर इंटरस्पाइनस लिगामेंट से पास होता है और 5 to 7 सेंटीमीटर पर जब हमको लिगामेंटम फ्लेवम फील होता है देन तब मतलब कि ड्यूरा जो रहता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और फिर हम स्टिलेट को निकाल लेते हैं। The fluid is collected in 3 different test tubes which should be sterile. Usually 2 to 3 sterile tubes are used for specimen collection under aseptic conditions. Tube first few drops rejected if too bloody and can be used for culture. Tube second 6 to 7 ml collected in centrifuge tube and centrifugated at 2500 rpm for 10 minutes. The supernatant is processed for chemical analysis, glucose and protein, while for sediment 3 smears are prepared for gram stain, acid fast stain and differential count. Wet mount is prepared for trypanosomes. Also the sediment may be set up for culture. Tube 3 2 ml uncentrifuged used for leukocyte count and the Pandy test for globulin concentration. About 5 to 8 ml of fluid is collected at a time. CSF फ्लूइड कलेक्ट करने के लिए 3 अलग अलग स्टेरलाइज्ड ट्यूब का यूज किया जाता है और एसेप्टिक कंडीशन में स्पेसिमेन को कलेक्ट किया जाता है। पहली ट्यूब में कुछ ड्रॉप्स को लिया जाता है जो बहुत ज्यादा ब्लडी रहता है CSF और उसका उपयोग हम कल्चर के लिए करते हैं और जो सेकेंड ट्यूब रहती है उसमें 6 to 7 ml CSF को कलेक्ट किया जाता है, सेंट्रीफ्यूज किया जाता है 2500 rpm पर 10 मिनट के लिए और फिर सुपरनेटेंट जो रहता है उसका उपयोग किया जाता है केमिकल एनालिसिस के लिए, ग्लूकोज एंड प्रोटीन देखा जाता है और सेडिमेंट से जो रहता है सेडिमेंट के लिए 3 स्मीयर तैयार किए जाते हैं, ग्राम स्टैनिंग के लिए, एसिड फास्ट स्टैन के लिए और डिफरेंशियल काउंट के लिए। और वेट माउंट को प्रिपेयर किया जाता है ट्रिपैनोसोम्स के लिए। ट्रिपैनोसोम एक पैरासाइट होते हैं और सेडिमेंट से हम कल्चर भी कर सकते हैं। ट्यूब जो 3 रहती है उसमें 2 ml अनसेंट्रीफ्यूग्ड रहता है जिसका उपयोग किया जाता है ल्यूकोसाइट काउंट देखने के लिए और पैंडी टेस्ट करने के लिए। पैंडी टेस्ट ग्लोबुलिन कंसंट्रेशन देखने के लिए किया जाता है और एक बार में 5 to 8 ml CSF को हम कलेक्ट कर सकते हैं। Seal the needle is then withdrawn and the punctured site is then sealed with tincture benzoin. उसके बाद हम नीडल को बाहर निकाल लेते हैं और जो पंचर साइट रहती है उसको टिंचर बेंजोइन से सील कर देते हैं। Post procedure orders, plenty of fluids should be taken orally to prevent headache. The head and is kept low. The headache is there. Sorry, if a headache is there, then analgesics should be given. CSF must be examined immediately after collection so that the accurate sugar level and cell count can be obtained. One should remember that the pathological organism can be present in the fluid, so the pipetting of fluid should be carefully done and the used pipettes should be put in 5% लाइजोल सोल्यूशन फॉर ओवरनाइट। पेशेंट को प्लेंटी ऑफ फ्लूइड हम ओरली देंगे और हेडेक को प्रिवेंट करने के लिए, हेड को डाउन करने के लिए बोलेंगे। अगर उसके बाद भी पेशेंट को हेडेक हो रहा है देन हम पेशेंट को एनाल्जेसिक देंगे और जैसे ही हम CSF को कलेक्ट करेंगे उसका इमीडिएटली एग्जामिनेशन करेंगे, तभी हम एक्यूरेट शुगर लेवल और सेल काउंट कर सकते हैं। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि फ्लूइड में पैथोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स मतलब बैक्टीरिया भी प्रेजेंट हो सकते हैं, इसलिए पीपेटिंग ध्यान से करना है और फिर यूज्ड पीपेट को 5% लाइजोल सोल्यूशन में ओवरनाइट के लिए रखना है। दिस इज ऑल अबाउट CSF collection. Thank you so much. If you like my video then like, subscribe and share my channel.